भ्रष्टाचार खत्म होने का रास्ता। बिहार में बेकार का फालतू का यात्रा करने का फायदा नहीं है। ये जितने लोग हैं, मोदी जी आएंगे कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस वाले आकर मोदी जी को गाली देगा। हम लोग को उससे मतलब नहीं है। पहले ये बताओ कि बिहार में शिक्षा कब सुधरेगी, यहाँ पर फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ रोजगार कब होगा। बिहार का युवा ये सुनना चाहता है कि यहाँ पर रोजगार कब होगा, पलायन कब बंद होगा। लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं और यहाँ पर मोदी और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आपस में लड़ने में लगा हुआ है। कोई उसको सुनना नहीं चाहता। आपके लोगों पे जहाँ महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, आपके लोगों पर महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, वहीं एक आपके पार्टी के नेता है जो महात्मा गांधी के हत्या पर जश्न मनाते, इस पर क्या कहिएगा? कोई जश्न नहीं मना रहा है। गांधी जी का फोटो लेकर ही नहीं चल रहा है। पिछले 3 वर्ष में मनीष कश्यप की बात कर रहा है। मनीष कश्यप की बात कर रहा है। आप ज्यादा रिसर्च करके आए हैं। बिहार जन स्वराज में गांधी को छोड़कर किसी दूसरे विचारधारा की किसी व्यक्ति की मान्यता नहीं है। हर व्यक्ति गांधी को मानने वाला ही इसमें आकर रह सकता है। सर ये स्वास्थ्य मंत्री का, सर ये स्वास्थ्य मंत्री का पैतृक घर, सर स्वास्थ्य मंत्री का जन स्वराज के झंडे पर गांधी और बाबा साहब दोनों हैं और हम लोग की विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ाई है। तो हम लोग का ये मानना है कि गांधी और बाबा साहब के मानने वाले लोग, विचारधारा के मानने वाले लोग एक साथ आकर मुसलमानों के साथ मिलकर एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं ताकि भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सके। मोदी जी बिहार में मोदी जी राहुल गांधी या कांग्रेस का क्या स्थिति है आपको पता नहीं है। बिहार में कांग्रेस राजद का पिछलग्गू दल है, मतलब किरासन तेल ये लोग लालटेन को जलाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी हाथ लेकर नहीं घूम रहे हैं, लालटेन लेके घूम रहे हैं। राहुल गांधी का क्या उपलब्ध यहाँ बिहार में? स्वास्थ्य मंत्री का पैतृक जिला, सर स्वास्थ्य मंत्री का ये पैतृक जिला सर, हमारा कंपनी अगर कहीं है तो उसका रिकॉर्ड लेकर आओ। मेरा कंपनी है। जब तुमको पता नहीं है तो कम से कम पढ़े लिखे पत्रकार आप हैं, प्रशांत किशोर का कोई कंपनी है, खोज कर निकालिए। यादव जो है बिहार के सबसे बड़े नेता और पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं जब वो नीतीश कुमार के साथ राज्य में अपना जो है सरकार चला रहे थे, उस दौरान की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के आखिर इसमें जो है क्या इस यात्रा से, यानी कि जो भी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है देश के बिहार के कई राज्यों से होते हुए पटना में समाप्त होगा। आज लगभग शायद लगभग 7वां से 8वां दिन आज लगभग हो चुका है इस यात्रा का। कुछ दिन के बाद मधुबनी, दरभंगा होते हुए, मुजफ्फरपुर से होते हुए वो पटना में जाकर के यह यात्रा खत्म होगी। लेकिन इस दौरान इस यात्रा से आखिरकार किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के जो हैं वो सम्राट चौधरी जी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो माफ़ कीजिएगा राहुल बाबा जो है वो अपने आप को बार बार लॉन्च करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो विफल हो जाते हैं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर ले, भारत जो है नया यात्रा की बात कर ले, या फिर जो है इससे पहले जब चुनाव हुआ था राजस्थान में, हरियाणा में, इस समय जो चुनाव हुआ था उस दौरान भी उन्होंने वो यात्रा किए थे। इस यात्रा की बात कर ले, सिर्फ यात्रा में वो अपने आप को आगे लाने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे उसको कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब यात्रा भारत जोड़ो यात्रा हुआ था और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, देश में चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला था? उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर के वो लगातार उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव प्रचार कर रहे थे, यात्रा पर कर रहे थे, लोगों से मुखातिब हो रहे थे, जो है जनसभाएं कर रहे थे। इसका फायदा पूरा अखिलेश यादव को गया, यानी कि इंडिया अलायंस को गया। इसमें अच्छे खासा सीट, लगभग 30 से 35 सीट जो है जीतने का कामकाज हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में इस तरीके की बातें हो रही हैं, बिहार में यात्रा हो रही है, तो इसका फायदा आप सब जानते हैं तेजस्वी यादव को जाएगा ही जाएगा। अब ऐसे में सीट शेयरिंग की बातें हो रही है, ऐसे में कौन से सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लगभग त्रिकोणीय होती हुई दिखाई दे रही है ये चुनाव। एक तरफ
वीआईपी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है और तीसरी तरफ जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद यानी कि लालू प्रसाद यादव जी का आरजेडी पार्टी है। अब ऐसे में तीन पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका मजा कोई और नहीं तेज प्रताप यादव जो है लगातार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपना पार्टी बना लिए, पार्टी बनाने के बाद कटाक्ष अपने भाई पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो वो कभी जो हेलीकॉप्टर से बाहर निकल करके सड़कों पर आने का कामकाज करे, लोगों से मुलाकात करे, मुखातिब हो, तब उनको पता चलेगा जो वाकई में आप कितने जनता से दूर हैं। इससे पिछले चुनाव हारने का कारण यही रहा है। ये कटाक्ष जो है तेज प्रताप यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है जो बिहार में जिस तरीके से यात्रा हो रही है, बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हुए हैं, अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस यात्रा को लेकर के बिहार की जनता का मूड वाकई में बदलता है या फिर एसआईआर, चुनाव आयोग, वोट चोरी का मामला लगातार राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस यात्रा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जो है वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो बिहार में एनडीए को भी लगातार एनडीए पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जो देश बिहार का जो आम मुद्दा है, आम जो टॉपिक है, आम लोगों की जो दिक्कत हैं उस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। उसको दरकिनार करके वो सिर्फ अपना वाहवाही लूट रही है। नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से लगभग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो बिहार में 20 काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री जी की बात करें तो वो लगातार ये कहने की कोशिश करते हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बिगुल फूका है विधानसभा चुनाव का, उसके बाद कई बार वो दौरा किए हैं बिहार में। इससे पहले आए थे तो पटना में जो है एयरपोर्ट देने का कामकाज किया। इस बार आए हैं तो बिहार के जो है कई जगहों पर जो है 6 लेन जैसे बड़े रोडों का सौगात दिया है। 13,000 करोड़ रुपये का सौगात अभी फिलहाल दे करके गए हैं, जो चुनाव के बाद वो तमाम चीज़ों पर कामकाज होगा। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या चुनाव के वक्त ही सौगात दी जाती है, चुनाव के वक्त ही कामकाज होगा, चुनाव के वक्त ही जो स्मार्ट सिटी की बात वो करते हुए दिखाई दे रहे थे, पटना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो क्या यही इसी दिन का इंतजार कर रहे थे जो 5 साल बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो हम उसको स्मार्ट सिटी करेंगे? इस तरीके से कटाक्ष लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस यात्रा से किसको फायदा होता है, तेजस्वी यादव को या फिर राहुल गांधी को या फिर एनडीए अलायंस को, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।